हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए, तो इस चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। ठीक, क्या फायदा इससे होता है, क्योंकि हमारा समय बचता है। ठीक है, और एक व्यवस्थित ढंग से हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी करने में भी वो आसान होता है। ठीक, चलिए तो इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं और नए टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, जो मटेरियल्स हैं उनका ग्रुप बनाना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक, तो इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े थे कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक जैसे मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डेस्क और चेयर की, तो वो किससे बने हैं, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन बने हुए एक ही मटेरियल से हैं, जो कि है वुड। वही बात की थी हमने पेन और डस्टबिन की। अब पेन और डस्टबिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का यूज भी अलग अलग है ना, कितना डिफरेंट है। पेन से क्या करते हैं, हम लिखते हैं, और डस्टबिन में हम अपना कूड़ा जो भी है वो सब डालते हैं। अब दोनों कितने डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों बने हुए किससे हैं, एक ही मटेरियल से हैं, जो कि है प्लास्टिक। तो इसी तरह जो अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे मटेरियल से भी बने हुए होते हैं और अलग अलग मटेरियल से भी बने हुए होते हैं। ठीक तो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनेगा, ये उसके गुणों पर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करें कि हमें कोई ग्लास बनाना है, तो हम कागज या किसी कपड़े का तो ग्लास बनाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि उसमें जो है उसमें वो उस ग्लास में ये कैपेसिटी नहीं होगी कि वो वाटर को होल्ड कर सके। और हमें तो ग्लास चाहिए इसीलिए कि वो वाटर को या किसी लिक्विड को होल्ड कर सके अपने अंदर, उसकी कैपेसिटी क्या हो, होल्ड करने की हो। ठीक, तो ग्लास जो है हम किसका बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं या ग्लास का बनाते हैं, या हम चाहें तो किसी लकड़ी का बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी, इतना तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात की थी कि जो जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो सारे मटेरियल के लिए सेम है। वैसे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन दो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सारे मटेरियल्स यानी कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल हैं उनके लिए क्या है, ये दो प्रॉपर्टीज सेम है। अब ये दो प्रॉपर्टी क्या है, पहली है जगह घेरना, यानी कि जो मटेरियल है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो भी हमारे मटेरियल्स हैं इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो थी दो मेन प्रॉपर्टी। अब आप खुद से सोचिए, किसी भी मटेरियल को, चाहे वो प्लास्टिक हो सकता है, या वो लकड़ी हो, लकड़ी भी एक मटेरियल है, या वो कपड़ा हो, कपड़ा भी एक मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा वो कोई धातु हो, धातु भी मटेरियल है। ठीक है, तो ये सब जितने भी मटेरियल, इसके अलावा और भी जितने भी मटेरियल है, तो आप क्या देखोगे, ये जितने भी मटेरियल हैं इन सब का एक गुण तो ये है कि ये क्या कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, ये है इनका मेन। और दूसरा है इनका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान भी है, जगह भी घेर रहे हैं और द्रव्यमान भी है। तो ये क्या है, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा कि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सबके लिए क्या है, सेम होंगी, यानी कि सबके लिए कॉमन होंगी। ठीक है, सब में पाई जाएंगी जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे, यहाँ पर हमने कई सारे मटेरियल्स देखे जो अलग अलग, कई सारे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स देखे
जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, कुछ जो है एक से ज्यादा मटेरियल से भी बने हुए हैं। जैसे हम ये कैंची या ये पिंस देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, देखो इनका जो बैक साइड का एरिया है, या हम बात करें जो कैंची है, तो जो ये वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। और आगे वाला जो पार्ट है जिससे हम कट करते हैं, वो किससे बना हुआ है, वो हमारा मेटल से बना हुआ है। वैसे ही अगर हम कंपास की बात करें, तो इसका भी आगे वाला जो पोर्शन है वो मेटल से बना हुआ है, और पीछे जिससे हम ये पकड़ते हैं, और वो जो जिसमें हम पेंसिल होल्ड कराते हैं, वो सभी प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है। पिंस की बात करें तो पिंस का जो पीछे का जो एरिया है वो क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है। और आगे के पिन का जो निडल वाला पार्ट है, ये जो पॉइंटेड पार्ट है, ठीक है, नुकीला जो हिस्सा है, वो किससे बना हुआ है, वो मेटल से बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारे ये मटेरियल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये जो है ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं और अलग अलग यूज भी हैं। ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर मटेरियल्स देखे, इनकी बच्चों डिफरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, और इनका जो उपयोग है, यूज है, वो भी क्या है, अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग यूजेस होंगे। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। अब ग्रुप्स में हम कैसे रखेंगे, क्या सिर्फ इनके दिखने के आधार पर या इनके मटेरियल के आधार पर, हम किसी भी चीज के आधार पर इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो जब हम इनके समूह बनाते हैं, जो जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है। जब हम सेम प्रॉपर्टीज वालों को एक एक ही समूह में रखते हैं या उनका एक समूह बनाते हैं, तो इसी को बच्चों क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासिफाई आर, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जो हमें वर्गीकरण करने में मदद करते हैं। तो वो सबसे पहले है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। ठीक है। हार्डनेस, यानी कि कठोरता। सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। डेंसिटी, यानी कि घनत्व। और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को आगे क्लासिफाई करेंगे। तो पहले आपको ये वाला पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, फिर हम इन पॉइंट्स को एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट। चलिए, तो मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो भी हमारे मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से क्या दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। बिल्कुल दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को देखो तो वो कागज से भिन्न दिखाई देता है, कागज को देखो तो वो लकड़ी से भिन्न दिखाई देती है, लकड़ी को देखो तो वो धातु से भिन्न दिखाई देता है। यानी कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। अगर आप प्लास्टिक का बॉक्स देखो और मेटल का बॉक्स देखो, है ना, प्लास्टिक का बॉक्स देखिए और धातु वाला कोई बॉक्स देखिए, तो दोनों आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। वहीं आप प्लास्टिक को देखो और कागज को देखो, अपनी कॉपी से नोट जो भी आपकी नोटबुक्स हैं उनसे पेपर देखो, और प्लास्टिक को देखो, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देंगे। ठीक। यानी कि हमें ये पता चल गया है कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, वह एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं भिन्न। सम मटेरियल्स हैव लस्टर। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर होता है। लस्टर यानी कि एक चमक होती है, शाइन होती है। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड की, यानी कि सोने की, तो सोने में एक अलग चमक होती है। कॉपर, यानी कि जो हमारा तांबा है, तांबे की अगर हम बात करें तो इसमें भी अलग चमक होती है। आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम में भी अलग चमक होती है। वहीं अगर हम लोहे की बात करें तो उसमें भी क्या होती है बच्चों, अलग चमक होती है। ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर जो मटेरियल है
वह एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देता है। कुछ चमकदार दिखाई देते हैं, कुछ चमकदार नहीं दिखाई देते। ठीक है, कुछ में चमक होती है, लस्टर होता है या शाइन होती है। कुछ में जो है चमक नहीं होता, लस्टर नहीं होता, शाइन नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर, यानी कि लस्टर यानी कि शाइन या चमक के आधार पर हम इसको जो है दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, या इसका दो भागों में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स यानी कि धातु, और एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। ठीक, अब सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर सीखा कि मटेरियल जो है वो सारे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर अपीयरेंस के बारे में पढ़ना है, दिखावट के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हमें यहाँ पर लुक्स या दिखावट की बात यहाँ पर हमें करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सारे मटेरियल एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। अब दूसरी चीज ये है, मटीरियल्स में क्या होता है, कुछ मटेरियल्स में शाइन होती है, कुछ में नहीं होती। तो ये जो शाइन है, लस्टर है या चमक है, इसके आधार पर हम जो मटेरियल्स को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं या दो भागों में इन्हें बांटते हैं। एक है होते हैं हमारे मेटल्स यानी कि धातु, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। ठीक है, अब metal loses its luster after some time due to the action of moisture and air on it। अब जो हमारे धातु होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं, उनमें चमक होती है। तो आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इसके अलावा आपने तांबा देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, लोहा आपने देखा होगा। जब आपने देखा है तो आपने ये भी पाया होगा कि इनमें क्या होती है, एक अलग प्रकार की शाइन होती है। और खासकर अगर इन्हें फ्रेशली कट किया जाए, है ना, फ्रेशली काटा जाए, ताज़ा ताज़ा अगर इन्हें काटा जाए तो ये और ज़्यादा चमकदार होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ समय बाद आपने देखा होगा जो ये मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होते हैं वो अपनी चमक को खो देते हैं। अब अपनी चमक को खो देते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे खो देते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर का है एयर प्रेजेंट है, एयर में क्या है, मॉइस्चर भी है यानी कि नमी भी है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। तो इस मॉइस्चर और एयर के कारण जो मेटल्स हैं वो कुछ समय बाद अपने लस्टर को खो देते हैं। ठीक है, सिर्फ जो हमारे फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं उनमें ही लस्टर यानी कि चमक होती है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि मेटल कुछ समय बाद अपने चमक को खो देते हैं। क्यों? मॉइस्चर यानी कि नमी और एयर की वजह से। इसीलिए जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं उनमें ही क्या होती है, चमक होती है या लस्टर होता है। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो इतना पॉइंट तो समझ आ गया कि सारे मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। अब कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं होती। तो इसी आधार पर, इसी चमक के आधार पर, लस्टर के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। तो पहले हमने मेटल्स की बात की, मेटल की बात हम कर रहे हैं कि मेटल जो लस्टरस तो होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद नमी और वायु के साथ अभिक्रियाओं के कारण ये क्या करते हैं, अपनी नमी को खो देते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ताजे कटे हुए जो मेटल्स होते हैं उनमें हमें चमक दिखाई देती है। तो आप अब अगर कहीं लोहार के पास जाएं तो आप क्या देखेंगे, जो वो फ्रेशली कट करता है ना लोहे को, तो उसमें आप देखेंगे कितना शाइन होता है। ठीक है, लोहे की रॉड्स होती हैं या और भी कोई वहां पर लोहे की चीजें होती हैं, तो आप देख पाएंगे कि वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा शाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने कहा दिखावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। एक है लस्टरस यानी कि जिनमें चमक होती है, एक है नॉन लस्टरस यानी कि जिनमें चमक नहीं होती। तो सिंपली जो लस्टरस होती हैं उनमें आते हैं हमारे सारे धातु, यानी कि जो भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं या धातु होते हैं। जैसे हम बात करें गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है या कॉपर है,
गोल्ड यानी कि सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, तो ये सारे हमारे क्या है, लस्ट्रस आइटम्स हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं नॉन लस्ट्रस की, यानी कि जिनमें चमक नहीं होती, तो वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब ये जो नॉन मेटल्स है बच्चों, ये कौन कौन से? पहला जैसे सल्फर है, रेड फॉस्फोरस है, इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास, बहुत ही सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अगर हम बात करें लकड़ी की, तो क्या लकड़ी मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? तो हम क्या करें, अगर हम ले सिल्वर को या गोल्ड को ले लें या आयरन को ले लें, चलो आयरन को लेते हैं, आयरन को क्या करेंगे, फ्रेशली काटेंगे, ठीक है, यानी कि ताज़ा ताज़ा उसको काटेंगे, और लकड़ी को भी ताज़ा ताज़ा उसी समय काटेंगे। तो हम दो चीज़ें हम क्या देख पाएंगे कि जो आयरन हमने काटा है फ्रेशली, उसमें तो क्या है, बहुत ज़्यादा लस्टर है, यानी कि चमक है, लेकिन जो हमने लकड़ी का टुकड़ा काटा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई लस्टर नहीं है। यानी कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी क्या है, हमारा नॉन मेटल है, वो किसी भी प्रकार का मेटल नहीं, यानी कि धातु नहीं है। और हमें पता तो है कि जो लकड़ी है वो नॉन मेटल है ना, वो मेटल तो नहीं है, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल ही होगा। ठीक, नॉन मेटल यानी कि हम कह सकते हैं, नॉन मेटल तो नहीं, पर हम कह सकते हैं कि वो नॉन लस्टरस आइटम है। क्या है, नॉन लस्टरस आइटम है। ठीक है, नॉन मेटल भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नॉन लस्टरस आइटम, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं है। ठीक, तो एक तरफ हमने रखे चमकदार आइटम्स, यानी कि जिनमें चमक है, और एक तरफ हमने रखे हैं जिनमें चमक नहीं है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, और यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनको भी आपको नोट कर लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है कठोरता। मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, यानी कि कठोरता के आधार पर मटीरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक, अब कठोरता के आधार पर हम इनको दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, या दो तरह से इनको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो पहला है हमारा मटेरियल्स में सॉफ्ट मटेरियल, और दूसरा है हमारा हार्ड मटेरियल्स। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जैसे दिखावट के आधार पर हमने दो तरह से मटेरियल्स को विभाजित किया था। एक थे हमारे लस्टरस, यानी कि जिनमें चमक होती है, और एक थे नॉन लस्टरस, जिनमें चमक नहीं होती। तो वहीं कठोरता की बात करें तो हमारे पास, हम इसको दो तरह से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक होते हैं हमारे सॉफ्ट, यानी कि कोमल मटेरियल्स, ठीक है, कोमल पदार्थ, और एक होते हैं हार्ड, यानी कि कठोर पदार्थ। ठीक है, तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉफ्ट और हार्ड क्या होते हैं। चलिए, तो मटेरियल दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि संपीड़ित कर सकते हैं, और स्क्रैच कर सकते हैं, यानी कि इन्हें क्या किया जा सकता है, स्क्रैच किया जा सकता है। ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए, जिन मटेरियल्स को क्या किया जाता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि संपीड़ित किया जा सकता है। लिख देते हैं यहाँ पर, क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित समझते हैं, संपीड़ित यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास सर्दियों में जैकेट्स होती है ना, जैकेट्स, तो हमारे पास 3 जैकेट्स हैं। तो 3 जैकेट्स को अगर हम एक जगह पे रखें, तो वो क्या होती हैं, थोड़ा फूली भी होती है ना, तो काफी जगह घेरती हैं। तो अगर हम उन्हें कंप्रेस कर दें, कंप्रेस कैसे किया जाएगा, उनके ऊपर अगर हम 2 ईंट रख दें, तो वो क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, है ना। अगर हमने इस तरीके से, पहली जैकेट है, ये है दूसरी जैकेट, ये है तीसरी जैकेट, ठीक है, तो तीनों जैकेट लगभग इस तरीके से क्या है, फूली हुई है। ठीक है, इतना उन्होंने जगह घेरी हुई है। लेकिन अब हम इनके ऊपर 2 ईंट रख दें, या 3 ईंट रख दें, 3 ईंट रख दें,
तो इनका साइज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये इतनी सी साइज की हो जाएंगी, यानी कि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा हवा भरी हुई थी वो सारी हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को कंप्रेशन या कंप्रेस करना या संपीड़ित करना कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहली बात, जिन्हें क्या किया जाता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जिन्हें खरोचा जा सकता है। खरोचना, स्क्रैच करना मतलब खरोचना। ठीक है, तो जिन मटेरियल को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और आसानी से खरोचा जा सकता है, वो होते हैं हमारे कोमल, सॉफ्ट यानी कि कोमल पदार्थ। क्या होते हैं, कोमल पदार्थ। वहीं इसके अपोजिट हमारी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, जिनको कैन नॉट बी स्क्रैच्ड, यानी कि आसानी से जिनको खरोचा नहीं जा सकता, एंड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और जिनको कंप्रेस करना यानी कि संपीड़ित करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, वो होते हैं हमारे हार्ड यानी कि कठोर पदार्थ। तो दो चीजें हम यहाँ पर समझ चुके हैं। जो हमारे कोमल पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको संपीड़ित करना आसान होता है और खरोचना भी आसान होता है। वहीं बात करें जो हमारे कठोर पदार्थ होते हैं, उनको खरोचना भी मुश्किल होता है और संपीड़ित करना भी मुश्किल होता है। तो सॉफ्ट वालों को संपीड़ित करना और खरोचना आसान होता है, जबकि जो हमारे कठोर मटेरियल्स हैं उनको खरोचना और कंप्रेस करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें कॉटन की यानी कि रुई की, तो रुई बच्चों, ये जो रुई है बच्चों, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा रुई को घर में। ठीक है, तो रुई क्या होती है बच्चों, फूली फूली होती है फूली फूली। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, यानी कि हवा फंसी हुई होती है, हवा होती है उसके अंदर। तो अगर हम उसको पूरा ऐसे पिचका दें तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। पूरा पिचका दे तो हवा बाहर आ जाएगी, तो फिर रुई बहुत कम हो जाती है ना। यानी कि रुई क्या है, एक सॉफ्ट मटेरियल है। क्यों है, क्योंकि देखो इसको हम आसानी से कंप्रेस कर पा रहे हैं और आसानी से खरोच भी पा रहे हैं। वहीं आपने इरेजर देखा होगा, आपके पास रबर होते हैं, इरेजर्स होते हैं, है ना। तो उनको भी कंप्रेस किया जा सकता है थोड़ा बहुत, और उनको खरोचना भी कितना आसान है। उनको अगर आप हाथ से खरोचें, है ना, तो खरोचना भी क्या है, आसान है। तो वो भी क्या है, हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स। तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स आप देख पा रहे हैं, कुछ सॉफ्ट और कुछ हार्ड। जैसे डायमंड की बात करें बच्चों, तो डायमंड क्या है, हमारा एक कठोर मटेरियल है, क्योंकि डायमंड को ना तो कंप्रेस किया जा सकता है ना ही खरोचा जा सकता है। वैसे ही अगर हम ईंट की बात करें तो इसको भी ना कंप्रेस किया जा सकता है ना खरोचा जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे हार्ड मटेरियल्स। तो बच्चों, आज हमने सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर में कुछ दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। वो थी दिखावट और कठोरता। कैसे हम दिखावट और कठोरता के आधार पर मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि दिखावट के आधार पर हम मटेरियल्स को लस्टरस और नॉन लस्टरस में डिवाइड करते हैं, वैसे ही कठोरता के आधार पर हम उन्हें कठोर और कोमल मटेरियल्स में डिवाइड करते हैं। अब इसे आने वाले सेशन में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।